हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश आइलैंड को अच्छे से क्लियर करूँगी। ये पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं राइट साइड का, अपर पार्ट स्कॉटलैंड है, डाउन साइड में राइट लेफ़्ट साइड में ये वेल्स, और इसके साइड में एक छोटा सा आइलैंड है। इसका अपर पार्ट जो है नॉर्दर्न आइलैंड भी बोला जाता है। इसका अपर पार्ट जो है अगर वो इसमें ऐड हो जाता है तो ये सब मिलकर यूनाइटेड किंगडम होता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आपको अगर कोई पूछे तो उसमें आएगा स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आइलैंड एंड इंग्लैंड। तो ये 4 कंट्रीज हैं। तो जो इंग्लैंड और वेल्स हैं 1535 टू 36 में यूनियन एक्ट के तहत ये दोनों एक हुए थे, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 2007 में एक एक्ट आया, उसके तहत ये दोनों एक हुए। तो वेल्स तो इंग्लैंड के साथ पहले से था, तो अब स्कॉटलैंड की भी पुअर इकोनॉमी होने से स्कॉटलैंड भी अब इंग्लैंड के साथ आ जाता है। वो किस एक्ट के तहत आता है? 1707 में एक एक्ट आया, पुअर स्टेट ऑफ इकोनॉमी के तहत स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड में शामिल हो जाता है। उसके बाद जो इंग्लैंड के साथ ऐड होता है वो है नॉर्दर्न आइलैंड। ये ब्रिटेन के बगल में ही क्लोजेस्ट आइलैंड था, इस वजह से ये इसमें ऐड हुआ, तो ये मिलकर एक यूनाइटेड किंगडम। जिस तरह से इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, नॉर्दर्न आइलैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल भी लंदन ही है, यानी कि ये हिस्सा पड़ता है आपका। फ्रेंड्स, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन किसको बोला जाता है? केल्ट्स को। केल्ट्स जिसको बोला जाता है फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, अर्थात ब्रिटिश इनहेबिटेंट्स को ही केल्ट्स बोला जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से अमेरिको वेस्पुकी के नाम से अमेरिका नाम पड़ा था, उसी तरह जो ब्रिटिश इनहेबिटेंट्स होता है उनको कैल्ट्स बोला जाता है। राइट प्रोनाउंसिएशन होता है, शेल्ट्स नहीं होता है, कैल्ट्स बोला जाता है इसमें। और इसमें एक वर्ड्सवर्थ का है, पैगन स्कल्ड इन नेचर। पैगन जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि नेचर इज सेक्रेड, यानी कि सिंबल ऑफ द स्केल, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ है। तो यहाँ पर कैल्ट्स क्या होते हैं? स्पेशली पैगन होते हैं। पैगन ने क्या किया था? फॉर्मेशन ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड अबेस। अबीस जिसको हम लार्ज चर्च बोला जाता है। मोनेस्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ मॉन्क और नन्स वगैरह रहते हैं वो मोनेस्ट्री होता है। और अबे मतलब लार्ज चर्च को बोला जाता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला चर्च होता है। भी बड़े साधु लोग रहते थे, सबका उसने निर्माण किया था।